श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक है 18वां। विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन, भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। अर्जुन कहते हैं, जनार्दन, हे जनार्दन, विस्तरेण यानी विस्तार से, आत्मनो यानी आत्मनः, आप अपने योगम योग सामर्थ्य को, च माने और, विभूति यानी विभूतियों को, भूया फिर, कथया कहिए, तृप्तिर माने तृप्ति, ही माने क्योंकि, रा जो है वो तृप्ति ही हो गया और ही का अर्थ है क्योंकि। शृण्वतो यानी शृण्वतः, सुनते सुनते, ना माने नहीं, अस्ति माने हो रही है, ना अस्ति, में माने मेरी, अमृतम आपके अमृतमय वचन। हे जनार्दन, आप अपने योग सामर्थ्य को और विभूतियों को विस्तार से फिर कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचन सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं हो रही। और सुनाइए, और सुनाइए। अभी कहा इसमें विस्तार से, और 16वें श्लोक में भी कहा पूरी तरह से, अशेषेण, कुछ शेष न रहे, पूरी तरह से आप बताइए। भगवान ने 7वें अध्याय में और 9वें अध्याय में खूब ज्ञान विज्ञान के बारे में बताया, और उन्हें भी संतुष्ट नहीं हुई कहने में भगवान को। और फिर 10वें अध्याय में फिर भगवान ने कहा, तू फिर मेरे परम वचन को सुन। तो जब कोई सुनने वाला होता है तो सुनाने वाला भी बड़े ही मन से उसे सुनाता चला जाता। ऐसा सुनकर भगवान की कृपा और महत्व की तरफ अर्जुन की दृष्टि विशेषता से जाती। कैसे, क्या सुन करके? कि तू मेरे परम वचन को फिर सुन। 7वें में और 9वें में अर्जुन ने कुछ भी अपनी प्रतिक्रिया नहीं की कि आप और सुनाइए कि ना सुनाइए, वो चुपचाप सुनते चले गए। लेकिन जब 10वां अध्याय है, भगवान ने कहा तू मेरे परम वचन को फिर सुन, तो अर्जुन ने विशेष ध्यान पूर्वक उसको सुना, और भगवान की कृपा का, भगवान के विभूतियों का उन्हें विशेष अनुभव हुआ और उनके अंदर विशेष भाव जागृत हुआ। भगवान से फिर वे सुनाने के लिए प्रार्थना करते हैं। देखिए फिर कह रहे हैं इस श्लोक में कि आप विस्तार पूर्वक सुनाइए।
क्योंकि मेरी तृप्ति नहीं हो रही। रामायण में भी कहा है, रामचरितमानस में, कि जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरहि निरंतर होहि न पूरे, तिनके हृदय बसहु तुम रूरे। हे प्रभु, आप उन्हीं के हृदय में निवास करिए जिनके श्रवण कान समुद्र के समान है। नदियाँ कितनी उसमें जाती हैं, जाती, फिर भी वो अपनी मर्यादा नहीं छोड़ती। समुद्र, और वो भरता जाता है, भरता जाता है, पूर्ण कभी नहीं होता, भरता ही जाता है। तो ऐसे ही आपकी कथा अमृत सुनते सुनते जिसकी तृप्ति न हो, आप उसी के हृदय में निवास करें। तो यहाँ अर्जुन कह रहे हैं कि आप सुनाते जाइए, तृप्ति नहीं हो रही है, अमृतमय वचन को सुनते सुनते और सुनना। भगवान की विभूतियों को सुनने से भगवान में प्रत्यक्ष आकर्षण बढ़ता है। भगवान ने पहले भी कहा कि जो मेरी विभूतियों को और योग को तत्व से जानता है, वो उसके अंदर मेरी भक्ति दृढ़ हो जाती है। इसलिए अर्जुन विस्तार पूर्वक फिर भगवान से कहते हैं और प्रार्थना करते हैं कि ये बहुत सुगम उपाय है भगवान की भक्ति प्राप्त करने का, कि भगवान की विभूतियों को जानना और उनके योग को जानना, और इससे भगवान की भक्ति दृढ़ हो जाती है। बहुत सुंदर अध्याय। भूयः कथया तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम। अर्जुन क्या चाहते हैं? अर्जुन केवल अपना कल्याण चाहते हैं। दूसरे अध्याय में 7वें श्लोक में कहा, तीसरे अध्याय में भी उन्होंने कल्याण की बात कही, और 5वें अध्याय में भी कहा। तो इस प्रकार ये गीता केवल कल्याण के लिए है, और अर्जुन अपना कल्याण चाहते हैं। इसलिए, और कल्याण कैसे होगा? भक्ति से होगा। तो भगवान ने कहा कि जो मेरे योग और विभूति को तत्व से जानता है, उसका कल्याण हो जाता है, उसे मेरी भक्ति दृढ़ हो जाती है। भक्ति हो गई तो कल्याण हो गया। और ये 10वें अध्याय का जो 7वां श्लोक है, उसमें विभूतियों को जानने की बात कही है, योग को जानने की बात कही। तो अर्जुन ने तो बहुत ही सीधा रास्ता समझा कि कोई नया काम हमको करना नहीं, बस भगवान की विभूतियाँ जान लो। ये सब जितना भी संसार है वो सब भगवान की विभूति है, और योग क्या है? ये सब उनकी शक्ति से हो रहा है। तो नया कोई चिंतन नहीं करना है, वरन जहाँ जहाँ विशेषता आदि दिखती है उसे भगवान से जोड़ देना है। ये प्रभु की विशेषता है। अभी तक क्या करते थे कि संसार की विशेषता है, ये वस्तु बहुत अच्छी है, ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, इसमें बहुत धन है, इसमें बहुत गुण है। जो संसार की विशेषता से हम जोड़ते हैं तो फिर भोग होता है, पीछे बताए। तो बस जहाँ जहाँ मन जाए उसे भगवान से जोड़ना ही तो बहुत सरल साधन है। इससे मन की वृत्तियों का प्रवाह संसार में न होकर भगवान में हो जाएगा, और जिससे भगवान की भक्ति दृढ़ हो जाएगी। इसलिए अर्जुन विभूतियों को फिर से कहने की प्रार्थना करता है। उदाहरण देते हैं, जैसे कोई भोजन करने बैठे और भोजन में कोई प्रिय वस्तु उसे मिल जाए, तो उसमें उसकी रुचि रहती है, तो वो बार बार प्रिय वस्तु की मांग करता है कि और दे दो, और खाने में बहुत अच्छा लग रहा है। पर रुचि में 2 बाधाएं आ जाती हैं। एक तो वस्तु की मात्रा कम हो तो फिर तृप्ति नहीं हो पाती है, और दूसरी बात, यदि हमारा पेट भर गया हो और तृप्ति ना हुई हो तो भी तृप्ति नहीं हो जाती। पेट भर गया है, नहीं खा सकते। परंतु भगवान की विभूतियों का और अर्जुन की विभूतियों को सुनने
कि रुचि का अंत ही नहीं है। भगवान तो अनंत हैं, उनकी विभूतियां अनंत हैं, तो इसमें तो तृप्ति में सांसारिक वस्तुओं से तो दो बाधाएं आ जाती हैं, लेकिन इसमें कोई बाधा नहीं। भगवान की विभूतियां अनंत हैं और अर्जुन तृप्त भी नहीं हो रहे। सुनाते जाइए, सुनाते जाइए। जैसे परीक्षित, राजा परीक्षित को सुखदेव जी जब सुना रहे थे भागवत कथा, तो कहते हैं पानी तो पी लो। सुखदेव जी कहते नहीं, आप सुनाते जाइए, सुनाते जाइए। अतः अर्जुन भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप ऐसे ही अमृतमय वचन सुनाते ही जाइए, सुनाते जाइए। तो यहाँ पर ये श्लोक में अर्जुन की प्रार्थना भगवान से होती है। जैसे भूखे को अन्न और प्यासे को जल अच्छा लगता है, ऐसे ही जिज्ञासु अर्जुन को भगवान के वचन बहुत ही विलक्षण लग रहे हैं और उनको भगवान के वचन ज्यों ज्यों विलक्षण लगते हैं, त्यों त्यों उनकी भगवान के प्रति विशेष प्रीता होती जाती है, विशेष भाव जागृत होती चली जाती है। अब है श्री भगवान वाच। अर्जुन ने तो अपनी बात कह दी, अब भगवान क्या कहते हैं। अर्जुन की प्रार्थना स्वीकार करके भगवान अब आगे के श्लोक में अपनी विभूतियों और योग को कहना आरंभ करते हैं। अर्जुन की प्रार्थना उन्होंने स्वीकार की, लेकिन कहते क्या? हंत ते कथस्य इष्यामि दिव्याह्यात्म विभूतयः प्रधानतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। हंत, हाँ ठीक है, तुम कह रहे हो, ठीक है। ते मने तेरे लिए, कथित श्यामी, ये श्यामी इस तरह से होता है तो ये भविष्य काल का होता है, तो श्यामी है, कथित कथस श्यामी, तो ये इसका मतलब कहूँगा। जैसे वर्तमान, भूत, भविष्य, ये तीन काल हैं, तो यहाँ पर भविष्य काल की क्रिया है, कहूँगा। दिव्या, दिव्य ही माने क्योंकि हा और या ही हो गया और उसमें से आ निकाल लिया, आधा हा और या ही हो गया और फिर आ की मात्रा है आत्म विभूतिया। मैं अपनी दिव्य विभूतियों को कहूँगा। कैसे कहूँगा? प्रधानता, संक्षेप में कहूँगा, क्योंकि मेरी विभूतियों का तो अंत नहीं है, क्योंकि भगवान अनंत है और अगर वो पूरी पूरी कह दें तो फिर वो अनंत कहाँ रहेंगे? उनकी विभूतियों का अंत नहीं, ना वो इतना कह सकते हैं ना कोई इतना सुन सकता है। तो मैं संक्षेप में कहूँगा। तुमने विस्तार से कहा, लेकिन मैं संक्षेप में कहूँगा। क्योंकि ये माने क्योंकि कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, मैं माने मेरी विभूतियों के विस्तर से यानी विस्तार का अंत ना से अंतो है, ना माने नहीं, अंतो अंत नहीं है, अस्ति माने है, ना अस्ति, ना माने यहाँ ना है और फिर आ निकाल लिया, अस्ति आधा सा और ता अस्ति बन गया, तो अंतो और फिर या निकाल लिया, अंतो अंतः, अंत नहीं। हाँ ठीक है, मैं अपनी दिव्य विभूतियों को तेरे लिए प्रधानता से यानी संक्षेप से कहूँगा। क्योंकि संक्षेप से कहूँगा क्योंकि हे कुरुश्रेष्ठ, मेरी विभूतियों के विस्तार का अंत नहीं है। मेरी विभूतियाँ अनंत हैं, मैं अनंत हूँ। तो यहाँ व्याख्या पढ़ते हैं।
हंत ते कथिष्यामि दिव्या ह्यात्म विभूतया। योग और विभूति दो बातें हैं। योग का मतलब सामर्थ्य और भगवान का सामर्थ्य, और विभूति उस सामर्थ्य से प्रकट होने वाली विशेषताएं यानी संसार। योग और विभूति कहने के लिए अर्जुन की जो प्रार्थना है उसको भगवान ने स्वीकार किया। तो यहाँ पर पहले विभूति बताएंगे और फिर बाद में 41वें श्लोक में योग की बात करेंगे, अपने सामर्थ्य की बात करेंगे। यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमदोर्जितमेव तत्तदेवा व गच्छतुम मम तेजोंश संभव। तो ये योग का श्लोक है। और दिव्य कहा है भगवान ने। तो दिव्य विभूतियाँ, जब जो भी विभूति है उसको भगवान से जोड़ दो तो वो दिव्य हो जाती है। जो भी विशेषताएं हैं व्यक्ति में, वस्तु में, परिस्थिति, घटना, इन सब में जो भी विशेषताएं दिखती हैं उन सबको प्रभु से जोड़ने से कार्य में, पदार्थ में जो कुछ भी है उसे जब हम प्रभु से जोड़ देते हैं तो वो पदार्थ भी दिव्य हो जाता है, वो क्रिया भी दिव्य हो जाती है। तो इसलिए कह रहे हैं कि मैं अपनी सब कुछ भगवान का ही तो, भगवान के अलावा क्या है, तो मैं अपनी दिव्य विभूतियों को कहूँगा। प्रधानता कुरुश्रेष्ठ नास्त्यंतो विस्तरस्य में। अब कहते हैं संक्षेप में कहूँगा क्योंकि मेरी विभूतियों का अंत नहीं। जब अर्जुन ने कहा भगवान आप अपनी विभूतियों को विस्तार से पूरी पूरी कह दे, पूरी पूरी कह दे। पूरा पूरा कैसे कह देंगे? पूर्ण तो कहीं अंत उसका है ही नहीं, तो पूरा कैसे कह सकते? तो फिर वो अनंत कैसे रहेंगे? तो लेकिन अर्जुन समझे नहीं और वो उन्होंने कह दिया। जैसे जैसे अर्जुन भगवान की बातें सुनते हैं उनका ज्ञान, उनकी समझ और बढ़ती चली जाती है। जो गलती वो करते हैं फिर उस भूल का उन्हें ज्ञान हो जाता है। तब भगवान कहते हैं कि अपनी विभूतियों को संक्षेप से कहूँगा क्योंकि विभूतियों का अंत नहीं है। पर आगे जो श्लोक आएगा उसमें 11वें अध्याय में फिर उन्होंने अपनी भूल सुधार ली। यहाँ तो कह रहे पूरा पूरा, और वहाँ पर कहते हैं कि मैं आपका यदि रूप देखने में समर्थ हूँ, सुनने में समर्थता नहीं दिखाई कि मैं सुन सकता हूँ पूरी विभूतियों को। सोचे कि मेरे अंदर जो सामर्थ्य है, तृप्त नहीं हो रहा, कितना ही भगवान कहते जाएंगे तो मैं सुनता चला जाऊँगा। लेकिन भगवान ने कहा कि नहीं, मैं संक्षेप में कहूँगा। जब उन्होंने पूरी पूरी कहने का तो उन्होंने संक्षेप में कहा, मैं संक्षेप में कहूँगा। लेकिन अर्जुन ने अपनी भूल को समझा और फिर कहते हैं 11वें अध्याय में कि अगर मेरे द्वारा वो आपका विश्व रूप देखा जाना शक्य है, देख सकता हूँ, तो दिखा दीजिए। मेरे द्वारा वह रूप, एक बात कही, रूप पूरा पूरा नहीं कहा, रूपों को दिखाइए। कितने रूप हैं भगवान के? तो कहते हैं यदि वह विश्व रूप देखने में मैं समर्थ हूँ तो आप कृपा करके दिखा दीजिए। तब भगवान कहते हैं पश्य में पार्थ रूपाणी। हे पार्थ, तू मेरे रूपों को देख, एक रूप को नहीं। तो कहते हैं तू मेरे रूपों को देख। एक रूप की बात कही, यदि मैं समर्थ हूँ। सुनने में समर्थता की बात नहीं कही, लेकिन यहाँ समझ गए कि हमने बहुत मांगा तो थोड़ा दिया है, थोड़ी बात कही है, अब हम थोड़ा ही मांगते हैं। यदि मैं समर्थ हूँ तो आप मुझे वो अपना रूप दिखा दीजिए विश्व रूप। तो कहते देख, मेरे सब रूपों को देख। कितना? 1 2 100 नहीं, अनंत रूपों को देख। विश्व रूप, विराट रूप नहीं, सैकड़ों हजारों रूप को देख।
इस प्रकार यहाँ अर्जुन की विस्तार से विभूतियाँ कहने की प्रार्थना सुनकर भगवान संक्षेप में विभूतियाँ सुनने के लिए कहते हैं, और वहाँ अर्जुन की एक रूप दिखाने की प्रार्थना सुनकर कहते हैं अनंत रूपों को देख। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि सुनने में तो आदमी बहुत कुछ सुन सकता है, लेकिन देखने में सुनने की अपेक्षा देखने की शक्ति कम होती है। कोई सो रहा हो तो उसके कान में उसको आवाज़ दो तो उसकी आवाज़ अंदर तक चली जाती है और वो उठ जाता है, लेकिन ये जो सो रहा हो और उसको देखो तो वो नहीं उठेगा। तो सुनने की शक्ति अंदर तक, आत्मा तक जाती है, व्यक्ति जाग जाता है। इसीलिए कहा सबसे बड़ी भक्ति श्रवण है, सुनना। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदन। सबसे पहली भक्ति सत्संग सुनना। सुनने में तो आदमी बहुत सुन सकता है, पर उतना नेत्र से देख नहीं सकता, क्योंकि देखने की शक्ति कानों की अपेक्षा सीमित होती है। फिर भी जब अर्जुन संपूर्ण विभूतियों को सुनने में अपनी सामर्थ्य बताते हैं, तो भगवान ने संक्षेप में सुनने के लिए का बात वही है जो अभी कही है। तो गीता में अर्जुन का भगवत विषय ज्ञान लगभग उत्तरोत्तर बढ़ता ही जा रहा है। तो इस 10वें अध्याय में जब भगवान ने यह कहा मेरी विभूतियों का अंत नहीं है, तब अर्जुन की दृष्टि भगवान की अनंतता पर गई। पहले नहीं समझ आया कि वो जानते सब कह दें विभूति तो भगवान तो अनंत कहे जाते हैं। तब उनकी दृष्टि उनकी अनन्यता पर गई, उनकी समझ जागृत हुई, और फिर और भगवान तो असीम हैं, अपार हैं, और उनको पूरा पूरा कोई कैसे जान सकता है। परंतु अर्जुन ने भूल से कह दिया कि आप अपनी सब विभूतियों को कह दीजिए। इसलिए अर्जुन आगे 11वें अध्याय में अपनी भूल का सुधार करते हैं और कहते हैं यदि मैं आपके रूप को देखने में समर्थ हूँ तो आप अपना रूप दिखाइए। और फिर भगवान से ये प्रार्थना करने पर भगवान तो बहुत कुछ दिखा दिया उन्होंने। और भगवान से प्रार्थना करते हैं नेत्र की शक्ति सीमित होते हुए भी, नेत्र तो बहुत ये जो चक्षु हैं ये भौतिक चक्षु, इनसे इतना कुछ नहीं देखा जा सकता, तो भगवान ने उन्हें दिव्य चक्षु दिए और फिर विशेष शक्ति प्रदान करके उन्होंने अनेक रूपों को देखने की आज्ञा दी। इस प्रकार भगवान ने कह दिया, मैं तो संक्षेप से कहूँगा क्योंकि मेरी विभूतियों की था नहीं है। और भगवान ने अपना अव्यय रूप दिखाने की प्रार्थना की जब अर्जुन ने भगवान से कि अपना विश्व रूप दिखाइए, अव्यय जो कम न हो, हमेशा रहे इसमें अव्यय, जिसमें कोई व्यय न हो, कमी न हो। इसीलिए भगवान को अव्यय कहते हैं, वो एक से रहते हैं। साधक को क्या चाहिए? इसीलिए साधक को किंचित मात्र भी अपना आग्रह अहंकार न रखकर और अपनी सामर्थ्य बुद्धि न लगाकर केवल भगवान पर ही सर्वथा निर्भर हो जाना चाहिए। तुम्हें नीक लागे रघुराई और सो मोहि देव दास सुखदाई। मुझे कुछ नहीं मालूम कि मेरे लिए क्या उचित है क्या नहीं उचित है, मैं नहीं जानता। मुझे मांगना भी नहीं आता, क्या मांगे क्या ना मांगे, क्या मेरे लिए हितकर है क्या नहीं। नारद भी नहीं जान पाए कि क्या हितकर है क्या नहीं। अपना मुंह दे दो, अपनी सुंदरता दे दो। तो फिर लेकिन सत्संग किया था, इसलिए कह दिया जेहि विधि होए नाथ हित मोरा अकरहु सुबेगी दास मैं तोरा। भगवान भक्तों की तो रक्षा करते हैं। उन्होंने इस बात को पकड़ लिया और कह दिया जेहि विधि होई है परम हित और नारद सुनहु तुम्हार सोई हम करब नयान कछु वचन नम्र सा हमार।
तुम हित की बात करते हो, परम हित करते, भक्तों का परम हित करते। तो अपना आग्रह नहीं रखना चाहिए, अपनी बुद्धि नहीं लगानी चाहिए, प्रभु पर छोड़ देना चाहिए। नहीं कहना चाहिए ऐसा कर दो, क्या कर दो, क्या नहीं कर दो, बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। भगवान पर सर्वथा निर्भर हो जाना चाहिए, क्योंकि भगवान की निर्भरता से जो चीज़ मिलती है वो अपार मिलती है। तो इस प्रकार यहाँ पर ये श्लोक पूरा होता है। अब है 20वां। भगवान अपनी विभूतियों को कहते हैं, पता नहीं हो जाएगा। अहेमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थिता, अहेमादिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। गुडाकेश यानी हे नींद को जीतने वाले अर्जुन, अहम आत्मा, मैं आत्मा हूँ, सर्वभूताशय स्थिता, सर्वभूत प्राणियों के अंतःकरण में स्थित हूँ। अहमादिश्च, और मैं ही आदि हूँ। अहम आदिश, आदि ही च, मध्य हूँ, च और भूतानाम अंत एव च, और मैं सभी भूत प्राणियों का अंत हूँ, मैं ही हूँ, ऐसा भगवान कह रहे। हे नींद को जीतने वाले अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों के आदि मध्य तथा अंत में मैं ही हूँ, और संपूर्ण प्राणियों के अंतःकरण में स्थित आत्मा भी मैं ही हूँ। भगवान का चिंतन दो तरह से होता है। एक कोई इष्ट मानता है और उन्हीं का चिंतन करता रहता है, प्रभु का बार बार चिंतन करता रहता है। अगर कुछ दूसरी बात आ जाती है दिमाग में तो फिर उसको हटा के फिर भगवान का चिंतन करता है। और दूसरी बात, दूसरी तरह से संसार में यदि मन जाता है किसी भी विशेषता को लेकर के, तो उस विशेषता को भगवान की वो समझता है। इस तरह भगवान का चिंतन किया जाता है। ये भगवान की वस्तु, ये भगवान ने बनाया है, भगवान की कृपा है। कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी घटना हो, कोई भी वस्तु हो, सबको भगवान से जोड़ देता है। विशेषता को, अनुकूलता प्रतिकूलता सबको जोड़ देता है भगवान से, उसकी कृपा। तो इस तरह से भगवान का चिंतन होना ही चाहिए। उस वस्तु और व्यक्ति का नहीं, बल्कि भगवान का चिंतन होना। अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंत एव च। भगवान ने अपनी संपूर्ण विभूतियों का सार कहा है। 3 बातें कही हैं कि मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही सृष्टि के आदि मध्य और अंत में हूँ, और मैं ही सबका बीज हूँ। तो यहाँ भगवान ने संपूर्ण विभूतियों का सार 3 बातों में बताया है कि संपूर्ण प्राणियों के आदि मध्य और अंत में मैं ही हूँ। जो तत्व होता है वो आदि में भी होता है और मध्य में भी होता है और अंत में भी होता है। जैसे आत्मा भगवान का अंश है और वो शरीर के पहले भी वो थी और शरीर के मध्य में भी रहती है, और शरीर जब समाप्त हो जाता है तो भी वो लीन हो जाता है, आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। तो इस तरह उसका रूप नाम गुण कुछ भी हो नहीं दिखाई दे रहा, तो भी उसके मध्य में भी वो तत्व रहता है। जैसे सोना है, सोने का गहना है, तो वह सोने का गहना बनने के पहले भी सोना था, और गहना बन गया तो भी वो सोना है, और गहना जब समाप्त होता है, टूट जाता है, तो सोना फिर भी वो सोना ही रहता है। इसी तरह भगवान प्रत्येक प्राणी के आदि मध्य और अंत में रहते हैं। और फिर भगवान ने कहा कि मैं सर्ग सृष्टि के आदि में हूँ, मध्य में भी हूँ और अंत में। जब सृष्टि रहती है, जब नहीं रहती है, सर्ग होता है तो भी भगवान रहते हैं,
और महाप्रलय होता है तो भी भगवान रहते हैं, और जब सृष्टि विभूतियों के रूप में होती है तो भी भगवान रहते हैं। भगवान के सिवा कुछ रहता ही नहीं। तो भगवान कहते हैं कि अगर हमारी बुद्धि कहीं और जाती है तो फिर 20वें श्लोक में, इसी श्लोक में कहा है कि भगवान ने प्राणियों में जो आत्मा है, जो जीवों का स्वरूप है, अपनी विभूति उसको बता दे, मैं ही आत्मा हूँ। अगर हमारी दृष्टि स्वरूप पे जाती है तो वो भगवान ही है, तो भगवान का अंश है आत्मा। तो ऐसे भी जान लो कि मैं ही आत्मा हूँ। यदि आत्मा में दृष्टि जाए तो वो समझो कि प्रभु ही हैं, और यदि संसार में दृष्टि जाती है तो सब भगवान की विभूतियाँ हैं, ऐसा हम समझ लें। और यदि हमारी बीज में दृष्टि जाती है, बीज में, तो बीज तो मैं ही हूँ, भगवान कहते हैं। बीज से ही वो पेड़ होता है और फिर उसके बाद उसमें बीज निकलता है, तो बीज आरंभ भी बीज है और अंत भी बीज है। और जो वो पत्ते, पेड़, शाखा, डाली वगैरह रहती है उसमें दिखाई भले न दे, लेकिन उसमें बीज रहता है। तो इस तरह यहाँ बताया है साधक को इन विभूतियों का उपयोग कैसे करना चाहिए। जब साधक की दृष्टि प्राणियों की तरफ चली जाए तो संपूर्ण प्राणियों में आत्मा रूप से भगवान है, ये सोचना चाहिए, और वो इस प्रकार वो भगवान का चिंतन करे। और जब साधक की दृष्टि सृष्टि की तरफ जाए तो सब विभूतियों में जो कुछ भी विशेषता दिख रही है वो भगवान की विशेषता है, ये समझे। और जब उसके बाद इसी तरह भगवान का चिंतन करें। और यदि मूल में दृष्टि जाए तो जड़, जब बीज नहीं होगा तो फिर पौधा कैसे होगा। जब बीज ही नहीं है भगवान का ही, तो बीज सब में है, सब में अंश है, सभी प्राणी। तो मूल में यदि दृष्टि जाती है तो भी वो भगवान का चिंतन करे कि इसके मूल में भगवान ही है, हर वस्तु के मूल में। भगवान के बिना कोई चर अचर प्राणी है ही नहीं और हो सकता नहीं। इस तरह हर प्रकार से वो भगवान का चिंतन कर सकता है, आत्मा के रूप में, सृष्टि के रूप में, और बीज के रूप में वो भगवान को ही देखे। सर्वत्र परमात्मा ही परमात्मा है, ये भाव वासुदेवा सर्वमिति। इस प्रकार हम भगवान का चिंतन कर सकते। श्री राम।